हेलो स्पेशल मदर्स, ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोग के लिए बनाया है और इसमें मैं दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से मैंने अपने घर के बाहर ये एग्ज़िट लिखा हुआ है। एग्ज़िट जो शो कर रहा है बाहर की तरफ जाने को, और इसमें ये जिससे हम अपने बच्चों को, स्पेशल बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि एग्ज़िट मतलब बाहर जाना होता है। और जहाँ भी वो इस तरह के एरोज़ और वर्ड दिखेंगे मॉल में या कहीं पर भी, वो किसी भी मार्केट में जाते हैं या किसी भी बड़ी जगह पे जाते हैं, तो उनको ये दिखने से, ये वर्ड इस तरीके से दिखने से उनको अपना पता लग जाएगा कि एग्ज़िट मतलब यहाँ से बाहर जाना है। तो हम उनको शुरू से इस तरीके से ट्रीट करना शुरू करें। अब देखिए, जैसे ये एक्सक्यूज़ मी, ये देखिए अब डोर के बाहर लिखा हुआ है डोर ओपन। अगर हमने इसको ओपन किया है तो हम उसको बता सकते हैं इस तरीके से कि देखिए अभी मैंने, देखो बेटा, मैंने डोर को क्या किया है, ओपन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे विजुअल कार्ड्स बना करके बच्चे को बता सकते हैं कि किस तरीके से इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, और अगर कहीं ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे अब ये देखिए, इन दिनों जो सीज़न चल रहा है वो रेनी सीज़न चल रहा है, तो हम बच्चे को बाहर रेन दिखा कर कि मैंने यहाँ पे स्पेशली इसलिए लगाया क्योंकि हम इस से बाहर देख सकते हैं कि हमारा सीज़न कैसा चल रहा है। बाहर हमें सब कुछ दिखाई देगा कि अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी नज़र आएगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समर का सीज़न होगा तो वो उसी तरीके से नज़र आए। अब रेनी है तो रेन आएगी और हम बच्चे को तुरंत यहाँ बता सकते हैं बेटा कौन सा सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न है। इसी तरीके से रेनी सीज़न में हमारे पास क्या क्या होता है, रेनकोट होता है, अम्ब्रेला होता है और रेन बूट्स होते हैं। तो हमने वो भी चीज़ यहीं पर ही मेंशन कर दी है साथ साथ कि हमें रेनी सीज़न में क्या क्या चाहिए। तो बच्चे को ये विजुअल कार्ड से पता रहता है कि हाँ, मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, मैं अम्ब्रेला यूज़ करता हूँ, मैं रेनकोट यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर अपना रेन बूट्स भी पहनता हूँ। तो वो चीज़ें उनको पता, अपने आप विजुअल कार्ड के थ्रू उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यस, इस सीज़न में हम ये करते हैं। अब डेली डेट अपडेशन, ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है बच्चे को, डेट समझाना, मंथ समझाना और ईयर समझाना। मैंने इसको पहले सेपरेटली समझाया था, वो मैं आपको अपने एक वीडियो में शो करूँगी क्योंकि मेरा बेटा अब उसे डेवलप हो गया है तो वो अब इस तरीके से डेट को समझ लेता है। तो मैंने यहाँ पे डेट वाला कार्ड भी मैंने यहीं पर ही लगा रखा है, वो इसलिए कि बच्चा आते जाते हम उससे पूछ सकें बेटा डेट क्या है, मंथ कौन से, और वो मंथ कौन से नंबर का मंथ है, 8th नंबर का मंथ है, ईयर कौन सा चल रहा है। तो वो उसके माइंड में नॉलेज आते जाते उसको मिलती रहेगी और उसके माइंड अपग्रेड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक और कार्ड बना रखा है एंट्री का। जैसे अब एंटर होता है, मेरा बेटा एंटर होता है तो मैं उसको सीधे पूछती हूँ कि हम अभी क्या हुए, एंटर, तो वो एंटर के ऊपर जाता है, एंटर का एरो अंदर की तरफ। तो यहाँ से बच्चे को पता लगता है कि हाँ, एंटर मतलब अंदर जाना। तो ये एग्जिट और एंटर, ओपन एंड क्लोज, इस तरीके के जो साइड वर्ड्स हैं बच्चे को हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जब ये जो कार्ड है वो डे और नाइट का कार्ड है। हम बच्चे को, जब बच्चा, अगर जो बच्चा नॉन वर्बल है या जिसकी स्पीच अभी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं है, तो हम उसको कार्ड के थ्रू पूछते हैं क्योंकि हमें उसकी एक्चुअल में नॉलेज को तो अपग्रेड करना ही है ना। तो हम उसे पूछ सकते हैं कि बेटा अब वो बाहर देखेगा। मैंने ये सभी कार्ड्स यहीं पर ही लगाए हैं, बिल्कुल गेट के पास में, ताकि हमें ताकि बच्चे को एकदम पता लग सके कि हाँ, मैं बाहर देख सकता हूँ और देख करके बता सकता हूँ। अभी जैसे बाहर डे है तो बच्चा देख करके बताएगा इट्स अ डे, और अगर नाइट है तो बाहर बच्चा देख के बताएगा इट्स अ नाइट। तो इस तरीके से हम इन कार्ड्स को अपना शो करके बच्चे की थोड़ी सी नॉलेज को हम अपग्रेड कर सकते हैं और इस तरीके से अपने बच्चे को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने वेदर के कार्ड्स भी लगा रखे हैं। ये मैंने अपने आप से बनाए हुए मेरे सभी कार्ड्स हैं जिसमें मैंने सभी तरह की वेदर शो कर रखे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वेदर्स एक साथ शो करने हैं, बच्चा जैसे जैसे समझता जाए आप उन वेदर्स को समझाते हैं। बेसिकली हमें बच्चे को सनी वेदर समझाना होता है, रेनी वेदर समझाना होता है, रेनबो आप समझा सकते हो क्योंकि ये चीज़ें वो कई बार देखेगा, और विंटर का वेदर जो स्नोई वेदर होता है वो हम समझा सकते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चे को क्लाउडी, स्टॉर्मी, जैसे उसकी नॉलेज अपग्रेड होती जाएगी हम उसको उस अकॉर्डिंग समझा देंगे। ठीक है, तो हम जिस दिन बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो हम उसको बता सकते हैं इट्स अ विंडी वेदर।
बाहर बहुत तेज़ धूप है तो हम बता सकते हैं जैसे सनी वेदर। हम उससे रोज़ ये बात पूछे कि आज कैसा वेदर है। जैसे अभी रेनी वेदर चल रहा है तो हम जब भी रेन आती है हम बच्चे को रेन तो दिखाने जाते ही हैं बाहर, तो हम उसको पूछ सकते हैं मुझसे अंदर आकर कि बेटा आज कौन सा वेदर देखा तुमने बाहर? रेनी वेदर, इट्स रेनी वेदर। कभी बच्चे को कहीं और रेनी वेदर के नीचे मैंने रेनबो इसलिए रखा है क्योंकि हम उसको ये नॉलेज देंगे कि यस रेनी वेदर में क्या बनता है बेटा, रेनबो बनता है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को नॉलेज दे सकते हैं। विंटर वेदर में जब विंटर वेदर होता है तो स्नोई वेदर हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जब अब ये बात हम जानते हैं कि बाहर कभी कभी बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़कती है, स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चे भी सुनते हैं पर उनको समझ नहीं आता। हमें उन्हें समझाना है कि बेटा ये बाहर जो बिजली एकदम कड़की है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, ये लाइटिंग हुई है बेटा, और ये देखो लाइटिंग ऐसी होती है। कई बार बच्चे देखते भी हैं पर वो उनको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो हम उनको बताएंगे ये देखो चमक रहा था ना, वो चमक रहा था, वो देखो ऐसे चमक रहा था, ये हमारा वेदर कैसा है, ये स्ट्रॉमी वेदर है, और ये आज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉमी वेदर हो रहा है। तो इस तरीके से प्यार से हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं अब जिस तरह से मैं अपने बच्चे को डेवलप कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता सकूँ कि देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने बच्चों को कम से कम डेली पर्पज़ की नॉलेज तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और इस तरह के अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।